जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल तेजस एकेडमी प्लस में। आज की क्लास में हम किसी टॉपिक को नहीं देखने वाले हैं, किसी जीएस के सेगमेंट को नहीं पढ़ाने वाले हैं। आज कुछ आपको मोटिवेशन से संबंधित चीज़ें दिखाने वाले हैं, कुछ रूम्स दिखाने वाले हैं। यूपीएससी एस्पायरेंट्स का रूम दिखाऊंगा मैं। जो बच्चे कह रहे थे, बार बार कमेंट कर रहे हैं, सर पढ़ाने से पहले कुछ मोटिवेशन के लिए कीजिए, मोटिवेशन के लिए कीजिए। तो क्या मोटिवेशनल के लिए किया जा सकता है, वही चीज़ मैं देख रहा हूँ। तो अभी आपको एक ऐसा रूम दिखाऊंगा जिसमें मैं पहले रहा करता था। जब मुखर्जी नगर में गया था मैं, तो मैं प्रयागराज में उसी रूम में रहा करता था। अब उसमें एक जो छोटा भाई कहें वो आ गया है, तो अभी लॉकडाउन में घर गया था, उसके बाद आया। तो उसको देखते हैं, आपको रूम को दिखाते हैं कैसे इतने छोटे से कमरे, इतना छोटा भी बहुत बड़ी चीज़ है, माचिस की डिबिया जैसे कमरा है, और पूरा उसका क्या कॉस्ट है, कैसे वो रहता है, कितना वो संघर्ष कर रहा है जीवन में, ये सारी चीज़ें आपको बताएंगे। ठीक है, तो बने रहिए हमारे साथ। वीडियो में चलते हैं, हम आपको दिखाते हैं इस वीडियो में। तो हम आ गए हैं उस कमरे के पास जहां आपको लेकर आना था, जिसके मैं बोला था कि यूपीएससी का एस्पायरेंट हो दिखा। देखिए ये मेरा पुराना कमरा है, पहले मैं रहता था, तो यहाँ पे नाम लिख दिया था बचपने में, मतलब बीए फर्स्ट ईयर जब था, तो अभी नाम भी लिखा पड़ा है तेज सिंह। बंदे ने काटा पीटा नहीं है, ठीक है। तो अभी नॉक करते देखते पहचानता भी है कि नहीं, क्योंकि ये मैं जब आया हूँ तो ये बच्चा था नहीं, लॉकडाउन में घर गया था, तब से ये खाली पड़ा था रूम, बंद करके लॉक करके गया था। उसके बाद अभी 2 दिन हुआ आया है, ठीक है। तो अभी बात करते हैं, देखते हैं क्या है। नॉक करते हैं पहले। पहचान रहे हो? जी, आप रहते थे ना यहाँ पहले? हाँ, पहले रहता था। लोग बताए कि आप पहले ऊपर जो रहते हैं, आप पहले थे यहाँ। हाँ, पहले रहता था। तो बच्चों ने काफ़ी डिमांड किया और कह रहे थे कि सर मोटिवेशन के लिए कुछ वीडियो बनाइए। तो मुझे समझ नहीं आता कि मोटिवेशन क्या बनाओ। मैंने सोचा मैं पहले वाला रूम अपना दिखाता हूँ, उसमें भी एक छोटा भाई रहता है, लोग बता भी रहते हैं अच्छे व्यवस्थित रूप से रहता है, काफ़ी मेहनती है। तो आपका रूम मैं दिखाता हूँ और आपके बारे में थोड़ा सा इनको रूबरू कराता हूँ। तो पहले देख लीजिए रूम, ये है आपका दरवाज़ा जो मैं इंटर किया हूँ, और यहीं से एंट्री करते हुए ये बेड लगा है। देखिए स्पेस कितना, एक चेयर लगी है और ये एक स्पेस है और ये बेड है। अब रैक के नीचे इतनी थोड़ी सी स्पेस है। जब हम लोग रहते थे तो 2 लोग कभी अगर मित्र वगैरह आते थे तो एक लोग को रैक के नीचे सोना पड़ता था। तो अभी फ़िलहाल मित्र के साथ भी ऐसा होता होगा कि कोई आएगा तो ऐसी ही समस्या बन जाती है। तो आपको रूम का एक बार मैं पूरा व्यू दे देता हूँ। जैसे यहाँ पे आपको एक मैप दिख जाएगा, मैप तो कंपलसरी है यूपीएससी एस्पायरेंट्स के लिए। और ये देखिए कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स ये लगा रखे इन्होंने, जो काफ़ी ज़रूरी है, उन्होंने ये लगा रखा है। और यहाँ पे देख लीजिए आप, और ये यहाँ पे ये बैठे हैं और यहाँ पुस्तक वगैरह है। अभी इनकी पढ़ाई जारी ही थी, और क्षमा चाहता हूँ ऐसे समय आया, लेकिन इस समय ये बोले थे लोग कि ये सब भाई खाली रहते हैं शाम को सब्जी वब्जी लेने जाने के पहले, तो मैं सोचा इसी समय थोड़ी इनसे समय निकाल के बात कर ली जाए। देखिए यहाँ पुस्तक वगैरह है, खाना बनाने का सामान यहाँ है, यही छोटा सा चूल्हा लगा है, ये छोटी सी अपनी सिलेंडर, पानी, सब कुछ इतने छोटे से में ही करना है। और देखिए आपको जान के हैरानी होगी, जितना बड़ा रूम नहीं उतना बड़ा यहाँ पे मीटर लगा हुआ है, देख रहे हैं आप, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं आपको मोटिवेशन के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब हम इनसे बात करेंगे, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो पूछेंगे, जो आप जानना चाहते हैं कि इतने छोटे से रूम का किराया कितना है प्रयागराज में, और यूपीएससी की तैयारी करते समय ये कैसे कैसे अपने जीवन में कठिनाइयों का सामना कर रहे हैं, कैसे लॉकडाउन में पूरी परिस्थितियों को सामना किए हैं। देखते हैं और बात करते हैं। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, आपको काफ़ी मोटिवेशन मिलने वाला। आप लोग इसी की डिमांड कर रहे थे, मोटिवेशन, तो आ गया आपके लिए यूपीएससी का मोटिवेशन। तो हम इस पर चर्चा करते हैं, ठीक है। तो फ्रेंड, हम रूबरू करवाने जा रहे हैं आपको एक ऐसे विद्यार्थी से, यूपीएससी के विद्यार्थी हैं। इनके कमरे को आपने देख लिया पहले से, मैंने वीडियो में दिखा दिया है। अगर आप डिमांड चाहते हैं तो मैं लास्ट में एक स्लो मोशन भी दे दूंगा, वीडियो एक अच्छे से देख लीजिएगा स्लो मोशन में कैसे चीज़ें हैं इनके रूम में व्यवस्थित रूप में। तो हम इनसे देखते हैं, इनके बारे में जानते हैं, ये क्या कहाँ के रहने वाले हैं, इनका नाम क्या है, सब आपको बताएंगे। और इनकी पढ़ाई कैसे चलती है, क्या इनका अध्ययन का तरीका है, और क्या खर्च है इस रूम में रहने का, इतने बड़े रूम में रहने का खर्च क्या है, ये भी आप जानना चाहेंगे। प्रयागराज में रहने वाला विद्यार्थी कितना इस पे खर्च करता है ऐसे रूम पे, या कितने महीने का खर्च आता है, ये सारी चीज़ें हम इस वीडियो में बताएंगे। और इतने भी कठिन परिस्थिति में कैसे भी रह के आप कैसे संघर्षशील जीवन व्यतीत करके भी सफलता हासिल कर सकते हैं, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। जो आप मोटिवेशन कह रहे थे, वो मोटिवेशन आपको इस वीडियो में मिलेगा। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं इनके नाम से। आपका शुभ नाम क्या है? जी, संतराम सूर्यवंशी जी। आप रहने वाले कहाँ के हैं? जी, फतेहपुर, कानपुर के पहले पड़ता है फतेहपुर। जी, फतेहपुर। आप फतेहपुर के रहने वाले हैं। और आपके पिता क्या करते हैं? जी, मेरे पिताजी एक किसान हैं। आपके पिताजी एक किसान है। जैसा कि आपको बता दूं मित्रों, जो
इलाहाबाद में या प्रयागराज जिसे कह लें, आज वर्तमान में प्रयागराज के नाम से जाना जाता है, तो यहाँ पे जो भी विद्यार्थी आते हैं वो मध्यम वर्गीय परिवार से आते हैं। 90% तो ऐसे होते हैं जिनके पिता किसान ही होते हैं, कृषक वर्ग से होते हैं, जिनमें उनको मतलब खर्च चलाना और जीवन व्यतीत करना, 5,000 रुपये 4,000 रुपये भी इकट्ठा करना काफ़ी मुश्किल होता है उनके लिए। तो ये भी एक मध्यम वर्गीय किसान परिवार से हैं और इनके बारे में हम ये जानते हैं कब से रह रहे हैं प्रयागराज में, कब से आप रह रहे हैं? जी नवंबर 2019 से, नवंबर से आए हैं। नवंबर 2019 से रह रहे हैं आप। आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट हो गया है? जी नहीं, इस बार फाइनल है, इस बार वही चल ही रहा, आप देख ही रहे हैं फाइनल ईयर मेरा वही चल रहा। कोर्ट में यूजीसी जब पेपर करा रहा है कि नहीं, वही चीज़ है। तो यानी यूजीसी ने जो अभी सुप्रीम कोर्ट का भी यहाँ पे निर्णय आ गया है कि यूजीसी चाहे तो सितंबर लास्ट तक एग्ज़ाम करवा ले, चाहे तो उसके डेट को एक्सटेंड कर सकती है, लेकिन एग्ज़ाम कराया जाएगा। इनको जो कहा जा रहा था कि मतलब बिना एग्ज़ाम के ही प्रमोट किया जाए, तो ऐसा नहीं है, एग्ज़ाम होगा। तो जब एग्ज़ाम होगा तो ये फाइनल ईयर भी उत्तीर्ण कर जाएंगे। तो अब हम ये पूछते हैं आपसे कि इस रूम में रहने का किराया कितना देते हैं आप? जी बीएस का 2,000 रुपये है, और बिजली बिल 8 रुपये यूनिट ऊपर से। यानी 8 रुपये यूनिट बिजली का बिल, 2,000 रुपये किराया। मैं रहता तो 1400 से 1500 रुपये रहते थे और बिजली का बिल रहता था उस समय 6 रुपये यूनिट हुआ करता था। तो अभी साल 1.5 साल पहले की बात है और काफ़ी मतलब इसमें जान ही रहे हैं आप, किराए का माहौल बढ़ ही जा रहा है। मकान मालिकों का किराया तो बढ़ता ही रहता है, कुछ बढ़े या ना बढ़े। अभी आपसे एक बहुत अहम मुद्दे पे मैं बात करना चाहूँगा। जैसे कुछ विद्यार्थियों का मैंने देखा, मैं यहाँ पे पढ़ा रहा था कोचिंग, तो उन्होंने कहा सर यहाँ पे ऑफलाइन में जो भी बंदे थे वो कह रहे हैं सर जो मकान मालिक लोग हैं वो किराया नहीं कम कर रहे हैं। तो आपके मकान मालिक ने 1 महीने का किराया कम किया है शायद? जी 1 महीने का। हाँ, तो जो हमारे मकान मालिक हैं उन्होंने काफ़ी रहम दिखाया, लेकिन और सारे जो बच्चों का काफ़ी मतलब ये उम्मीद निकल के आ रही थी कि मतलब कुछ महीने का किराया माफ़ होगा, लेकिन बहुत सारे मकान मालिकों ने ऐसा नहीं किया। तो इसके लिए भी हम बात करेंगे, देखेंगे कुछ प्रयास कर सकें तो हम आपके लिए कुछ करेंगे। जो विद्यार्थी लोग कह रहे हैं कि सर आवाज़ उठाइए, कुछ बात करिए, तो आपका 1 महीने का किराया माफ़ हो गया है। तो आप ये बता सकते हैं हमारे मित्रों को, जो भाई हैं जो हमको देख रहे हैं, कि यहाँ पे रहने का आपका टोटल कॉस्ट क्या पड़ता है? खाना पीना सब कुछ लेकर लगभग कितना पड़ जाता है? वही मान लीजिए आप 5-5,500 5,000 रुपये पड़ जाता है। मतलब 5-5,500 में सब कापी कलम किताब जो भी आवश्यकता आपकी महीने की पड़ती है वो हो जाते हैं। चावल और आटा आप घर से लाते हैं? सब घर से आता चावल आटा घर से ही लाते हैं ज़्यादातर। आप देखेंगे अब अगर रामबाग स्टेशन है जो इलाहाबाद सिटी, वहाँ पे बड़े बड़े बोरी और झोरे लेके स्टूडेंट जब उतरते हैं तो एक मेला सा दिखता है, चौरी चौरा, और ऐसी ट्रेनें जब होती हैं ना तो एक अलग सा माहौल होता है वहाँ पे। तो आटा और चावल तो सभी, कितना भी रईस बालक हो वो कंधे पे उठा के लाता है, प्रयागराज का एक महिमा है। तो और सारी चीज़ें हम पूछेंगे। आप तैयारी यूपीएससी की करते हो? जी यूपीएससी तैयारी करते हैं जी। यूपीएससी में आप सिविल सर्विस एग्जामिनेशन या फिर जो ये होता है सीडीएस होता है, सीएपीएफ, सब देते हो? जी हाँ, सीडीएस बार डिफेंस की तैयारी मेरी चल रही है। हाँ। वही इलाहाबाद में जहाँ लोक सेवा आयोग है, हाँ। कर्नाला डिफेंस अकेडमी है, वहाँ पर सीडीएस तैयारी कर रहे हैं। पर अच्छा, वही मेन फोकस उसी में है। हाँ। पर इसके बाद फिर सिविल भी देखेंगे। और अच्छा, जी अच्छा। यानी सिविल का भी आपको देने का पूरा लक्ष्य है, उसके हिसाब से भी आप पढ़ाई कर रहे होगे? यस यस जी। चलिए अच्छी बात है, हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। हम ये पूछना चाहेंगे अपने जो दोस्त मित्र बंधु हैं उनके लिए कि जो आपकी पढ़ाई है, आपने अभी लगभग कितने महीने कोचिंग की है? जी अभी तो मान लीजिए हम मुझे 4-5 महीने कोचिंग दर की थी। इसके बाद लॉकडाउन आ गया और मार्च से हम घरे चले गए थे घर, और काफ़ी प्रॉब्लम आई घर पे सारी, क्योंकि जितनी नोट्स यहीं रखी थी और घर हम लोग नोट्स लेके नहीं गए थे। और इसके बाद काफ़ी वहाँ पर पढ़ाई में दिक्कत, बहुत परेशानी आ रही थी। और मान लीजिए गांव में कहाँ पढ़ाई हो पाती है, बिजली वगैरह की भी समस्या थी, और बिजली की समस्या थी वहाँ पर। गांव में बिजली इतनी भी नहीं आती है, और अब तो समझते हैं कि वेल वहाँ मिलता भी नहीं है, अब तो बंद भी हो गया है। हाँ, तो अगर कहा जाए तो मतलब वहाँ पे मूलभूत जो आवश्यकताएं हों उसकी पूर्ति नहीं हो पा रही थी, इसकी वजह से पढ़ाई में अवरोध हो रहा था, इसकी वजह से आपको आना पड़ा। आए तो एक बार में आपने कितने किराए दिए, कितने महीनों के? यहाँ पर आए तो हम मान लीजिए मेरा 6-7 मार्च से चले गए थे, तो 6 महीने का लमसम हुआ था, 7 महीने का। और फिर इसके बाद जो थे मकान मालिक उन्होंने 1 महीने का रेंट माफ़ कर दिया। उसके बाद फिर वही 5 महीने का किराया। तो मतलब ये काफ़ी बड़ा अमाउंट होता है 5 महीने के किराया एक साथ देना। हाँ जी, अब अमाउंट तो आइए, मान लीजिए पिताजी किसान है, और कोई किसी से मतलब व्यवसाय तो है नहीं, कोई नौकरी वाला तो है नहीं घर में, तो सब चीज़ पड़ती है प्रॉब्लम। पर इधर से करके हम लोग आए, और इसके बाद देना भी था ही, फिर दिया हम लोगों ने। मतलब आपका जुनून हो, जज्बा हो, आपके फैमिली वाले आपके साथ हों तो ऐसी समस्याएं नहीं हैं, आप सफलता के करीब जा सकते हैं, आप अध्ययनरत हो सकते हैं, ऐसा आप दोस्तों को बताएं। जी सर, बिल्कुल मैं बताना चाहूँगा लोगों से कि भाई आपका कैसा
बैकग्राउंड है वो आपका मायने नहीं रखता है, पर आपका मायने रखता है आपकी पढ़ाई, आपका जुनून, आपका मतलब कि हौसला बुलंद रखना। और ऐसे मेरा भी, जैसे मेरे पिताजी किसान हैं, उनको पहले मैंने बता भी चुका हूँ, और इसी वजह से फिर मैं जब वहाँ प्रॉब्लम हुई तो मैं आगे यहाँ पढ़ाई कर रहा हूँ, और मैंने पे कर दिया था वहाँ पैसा। तो बस वही पढ़ाई मेरी तैयारी चल रही है। तो छोटा सा रूम आप देख ही रहे हैं। हाँ, रूम तो फिलहाल मैं देख ही रहा हूँ, इसमें रह चुका हूँ 3 वर्षों तक, मैंने भी इसमें लगातार अपने समय बिताए हैं, तो इससे तो मैं काफ़ी परिचित हूँ। यही चाह रहा था कि मैं कब ये रूम खुले। भाई आप जा रहे थे, आप घर गए थे, मैं अब लगभग 2 महीने से प्रयागराज आ गया। मैं मुखर्जी नगर से जब आया तो उसके बाद मैं घर गया, घर से मेरा भी माहौल नहीं बन पा रहा है, घर पे बिजली वगैरह की समस्याएं, ये बहुत सारी समस्याएं होती हैं। उसके बाद मैं भी प्रयागराज आ गया कि मैं जहाँ से लौटा था वहीं पे फिर आ गया, मतलब जहाँ से गया फिर वहीं चला आया। प्रयागराज की धरती ऐसी है ही जहाँ पे ही आपको सफलता सुनिश्चित होगी। आप बस प्रयासरत रहिए, आप सफल होंगे। आप ऐसा नहीं है घर पे हैं तो नहीं सफल हो सकते हैं, आप मेहनत करिए, कहीं भी सफलता। क्या आप बच्चों को ये बता सकते हैं कि ऑफलाइन कोचिंग की जाए तभी सफलता सुनिश्चित होगी? नहीं, ऐसे कोचिंग का कोई वैल्यू नंबर नहीं है। हम नहीं कहेंगे कोचिंग करिए। जैसे अभी कोचिंग से खैर प्रॉब्लम, जैसे मेरा छोटा सा रूम है और कोचिंग जाता था तो समय बीत जाता था, थोड़ी सी समझने में क्या होती है। जैसे आप सेल्फ स्टडी करेंगे तो उसमें थोड़ी सी आप जैसे भी पढ़ेंगे तो थोड़ा सा दिक्कत होगी कोई चीज़ समझने में। जब कभी कोई चीज़ खोले नहीं, पढ़े नहीं, तो आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी। तो कैसा लगता है कि आपको ऑनलाइन चीज़ें अगर प्रोवाइड कर दी जाएँ तो मतलब आसान हो जाएगा आपका सेल्फ स्टडी? हाँ, ऑनलाइन से थोड़ी बहुत तो हेल्प मिल ही जाती है, बट ये नहीं कहेंगे कि नहीं, बहुत सारा हेल्प हो जाती है। पर ऑनलाइन से थोड़ी हेल्प हो जाती है, पर वो जो आप कोचिंग में जाते हैं वहाँ पर सर के सामने जब पढ़ते हैं तो उसकी बात कुछ अलग ही होती है। और जैसे 5-6 महीने से मैं यही हूँ और बड़ी प्रॉब्लम हो रही है। कोचिंग चलती थी तो वहाँ पर थोड़ा सा जाते थे पढ़ने के लिए, अब यहाँ पर ऑनलाइन से नहीं तक चलता है। ऑनलाइन से मतलब आप कह रहे हैं कि नहीं हो पाएगा? अगर कोचिंग ना करे तो? कोचिंग ना करे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है भाई, आप सेल्फ स्टडी भी कर सकते हैं। और अगर किसी चीज़ में दिक्कत है तो आप ऑनलाइन की कोई चीज़ भी सर्च करके पढ़ भी सकते हैं। और वैसे मैं कर ही रहा हूँ, वैसे ही तैयारी कर रहा हूँ। वैसे मेरा सब लोगों से, स्टूडेंट से यही सवाल है कि आप अगर कोचिंग भी नहीं करके बहुत से देखेंगे, आप कोई भी फाइनल ईयर पेपर निकाल सकते हैं। बस आपका थोड़ा जुनून, मेहनत होनी चाहिए। वैसे अब तो यूट्यूब पे बहुत सारे कंटेंट अवेलेबल है, जिससे यूपीएससी, हम लोग का जो यूपीएससी सीएससी एग्ज़ाम होता है वहाँ तक के मटेरियल हम लोग को अवेलेबल है। जैसा कि आपको पता होगा या नहीं होगा, मेरा भी एक चैनल है जो मतलब स्टडी का मैंने अभी स्टार्ट किया है। ऑफलाइन, आप जब यहाँ पे इलाहाबाद नहीं रहते थे, मैंने ऑफलाइन क्लासेस भी ली हैं। अभी फ़िलहाल ऑनलाइन हम आ रहे हैं, लेकिन उसमें ज़्यादा अपडेट नहीं है, उसमें थोड़ा सा अनुभव कम है हमें ऑनलाइन में, तो उसको आप विज़िट करिएगा। जी हाँ, हमने देखा था, आपने बताया था। वैसे आपका देखा वीडियो, काफ़ी अच्छा वीडियो है। वैसे यूट्यूब में बहुत सारे वीडियो हैं, आप देखेंगे वीर। पर क्या है ना कि आप कुछ, जब यूट्यूब में सारे चेंजिंग होती है, जब कुछ बुक उठाते हैं उसका लेवल कुछ अलग होता है, और जब कोई टीचर जब पढ़ाता है तो अपने हिसाब से चुनना चाहिए भाई, जिसको जैसा अच्छा लगे, जो टीचर जैसे समझ में आए भाई। तो वैसे आपको जैसे हमने देखा, तो मैं तो कहूँगा कि नहीं, बच्चे आपका यूट्यूब देखे चैनल और उसको एक बार देखे ज़रूर। आप अच्छे बेसिक से पढ़ाते हैं। और ये भी है कि कोई भी बच्चा थोड़े लो लेवल से अगर सोच रहा है कि नहीं मैं गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहा हूँ, तो वही लेके नहीं चलना चाहिए। अच्छे लेवल से अगर कोचिंग मिल रही है, अच्छे यूट्यूब में चैनल मिल रहे हैं, तो अच्छी से पढ़ाई करनी चाहिए, ताकि अगर हमें और हाई भी तैयारी नौकरी मिल सके। तो यही है कि थोड़ा सा। तो फ्रेंड, मैं कभी भी आपको फोर्स नहीं करूंगा कि आप मेरे ही चैनल देखिए। अगर मुझसे कोई बेस्ट पढ़ा रहा है तो आप उनके, जाहिर सी बात है, आप उस चैनल को जाइए। आपका समय कीमती है, आपका सिलेक्शन ज़रूरी है। अगर मैं पढ़ाता हूँ, मेरी चीज़ें समझ में आती हैं तो मुझसे जुड़िए। कोई ऐसा नहीं है कि आप मुझसे ही जुड़े रहिए, कि कोई मुझसे बेहतर है तो आप उससे जुड़ सकते हैं। जैसा कि भाई ने भी बताया, मैं भी हमेशा यही कहता हूँ, अगर मैं बेहतर हूँ तो ही आपके लिए, अगर मैं समझा पा रहा हूँ, कुछ चीज़ों को आसानी से समझा ले रहा हूँ, और पीएससी तक की मैं तैयारी करवा सकता हूँ आपको यूट्यूब पे, जो तेजस एकेडमी प्लस है हमारा चैनल, इसके द्वारा आपको तैयारी करवाई जाती है। और कुछ चीज़ें हैं, जैसे कि बता दूं, भाई ने सीडीएस भी क्रैक किया है, रिटन एग्ज़ाम, और इनके बारे में काफ़ी इन्होंने बताया भी कि ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों, मतलब इन्होंने ऑफलाइन अभी प्रीफर्ड किया है। लोक सेवा आयोग के पास इनकी कोचिंग है, और ऑनलाइन भी कुछ ऐसे बच्चे हैं, आपको मैं मिलवाऊंगा। अभी तो इनका पहला रूम विज़िट मैं दे रहा हूं, क्योंकि ये मेरा रूम था पुराना, तो इससे मुझे काफ़ी लगाव था, तो मैं सोचा कि यहीं से प्रारंभ करूँ। आगे और कुछ लोगों से मिलवाऊँगा जो केवल मतलब ऑफलाइन का कभी मतलब उन्होंने मुँह देखा ही नहीं है, और सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन दे रहे हैं, और पीएससी क्रैक किया उन्होंने, ठीक है, इंटरव्यू तक दिए हैं। तो उनके रूम में भी मैं आपको लेकर चलूँगा, और वो लोग मिलेंगे तो आपको काफ़ी मोटिवेशन मिलेगा, उनसे बातचीत करूँगा। और इनका जो समस्या था किराए को लेकर, तो इनके मकान मालिक तो थोड़े सही निकले, 1 महीने का किराया माफ़ हो गया। वो भी बहुत बड़ी राहत तो नहीं है, लेकिन फिर भी कुछ उन्होंने छोड़ दिया। लेकिन प्रयागराज में बहुत सारे ऐसे युवा वर्ग हैं जो परेशान हैं, यहाँ तक कि
मकान मालिकों ने एक नया काम क्या कर रखा है कि ताला वो लगा के गए हैं। आपको बताता हूँ एक ऐसी इंटरेस्टिंग स्टोरी कि कोई ताला लगा के मैं रूम में चला गया, घर गया 6 महीने से, घर से 4-5 महीने हो गए नहीं आया घर से, तो वो एक ताला मार दे रहे हैं कि कहीं रात को आए सामान लेकर चला ना जाए। तो मकान मालिकों के अंदर भी एक अलग सा भय बना है। तो मैं यही कहूँगा, रिक्वेस्ट करूँगा जो भी मकान मालिक है, जो भी छात्र हैं, वो सामंजस्य बनाए, कुछ महीने का किराया छोड़ दे, क्योंकि उनकी भी आर्थिक स्थिति सही नहीं है, बच्चों की, उनके परिवार की भी दैनिक आय बहुत कम हो चुका है या तो समाप्त हो गया है लॉकडाउन की स्थिति में। तो मानव कल्याण के लिए ही सही, लेकिन कुछ सहायता कर देनी चाहिए। तो बस इनसे हम बात किए और शायद ये कह रहे थे कि चाय पिलाएंगे, तो अभी चाय ये पिलाएंगे हमको, क्योंकि इलाहाबाद आए, प्रयागराज आए, किसी के कमरे पे आए तो चाय ना पिए तो मतलब क्या। तो अभी चाय बनेगा, आप भी पीजिए, हम भी पीते हैं, फिर आपसे हम विदा लेंगे। तो चाय पिलाएंगे ये। तो फ्रेंड यहाँ पे चाय तो तैयार हो गया है। चाय में देखिए कितनी अच्छी उबाल है। ऐसे ही उबाल आपको खून में लानी है, जोश और जुनून के साथ आपको तैयारी करना है। मोटिवेशनल वीडियोस था ये। आप लोग बार बार कह रहे थे सर मोटिवेशन नहीं आ रहा है, लॉकडाउन में काफ़ी दिक्कत है सर, मन नहीं कर रहा है पढ़ने का। तो आप लोग अब पढ़िए। देखिए इतने छोटे से कमरे में व्यक्ति आके, इलाहाबाद में भी लगभग 300 केस डेली आ रहे हैं, फिर भी यहाँ पे बच्चे आके रह रहे हैं। तो आपको मोटिवेशन बनाए रखना है। घर पे भी हैं तो ऑनलाइन एग्ज़ाम के थ्रू, ऑनलाइन जो भी मतलब आपको मटेरियल मिल रहा है उसके थ्रू, मेरे चैनल के थ्रू, किसी और के चैनल के थ्रू आप स्टडी करिए और तैयारी करते रहिए। और चाय में उबाल जैसे है वैसे ही उबाल अपने खून में लाते रहिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद।